नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा बोर्ड के 12वीं के टॉपर से फोन पर की बातचीत। सीएम ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना। 12वीं के नतीजों में टॉप करने वाली सोनीपत की करीना और जींद की यशिका को बधाई देने वालों का तांता। छात्राओं ने टीचर्स और परिवार को दिया श्रेय। ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने के मामले में हरियाणा महिला आयोग ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को किया तलब। आयोग की चेयरपर्सन ने दी जानकारी। हिसार के हांसी से बीते दिन पकड़े गए 39 बांग्लादेशी नागरिकों का स्थानीय अस्पताल में हुआ मेडिकल। कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा पश्चिम बंगाल। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छाए हरियाणा के खिलाड़ी। प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर काबिज हुआ हरियाणा प्रदेश। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजे आ चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 12वीं के नतीजों में टॉप करने वाले छात्रों से फोन पर बातचीत की है और उन्हें बधाई दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉमर्स, आर्ट्स और विज्ञान सकाई के टॉपर्स को बधाई दी। सीएम ने कॉमर्स सकाई से हरियाणा में पहला स्थान पाने वाले कैथल के अर्पणदीप सिंह, आर्ट्स सकाई की टॉपर जींद की सरोज और विज्ञान सकाई के टॉपर भिवानी के नमन से फोन पर बातचीत करते हुए उन्हें शानदार उपलब्धि पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। आपने हरियाणा को भी ऊंचा किया है, माँ बाप का नाम भी ऊंचा किया है। आपको बहुत बहुत बधाई और आप आगे ऐसे बढ़ते रहें, ऐसा हमारा आपको शुभकामनाएं हैं। कौन कौन है? सत श्री अकाल जी। और ठीक है जी, बधाई है जी आपको बहुत बहुत। बेटे ने नंबर 1 के ऊपर आए हैं, बधाई है आपको। थैंक यू। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। वहीं प्रदेश भर में दूसरे नंबर पर रहने वाली सोनीपत की करीना और उनके परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा है। वहीं इस शानदार उपलब्धि पर करीना और उनके परिवार ने खुशी जाहिर की है। इधर करीना ने अपनी इस शानदार उपलब्धि का श्रेय अपनी मेहनत, टीचर्स और अपने माता पिता को दिया है। वहीं करीना के माता पिता ने कहा कि 12वीं के बाद बेटियों की शादी करने का विचार ना करें, बल्कि उन्हें करियर बनाने के लिए जरूर प्रोत्साहित करें। मेरी लड़की करीना हरियाणा में सेकंड पोजीशन पे आई है। ये उसकी मेहनत का फल है। हम मीडियम परिवार से आते हैं, लेकिन लड़की के अथक प्रयास से और हमारे स्कूल के सहयोग से और अपने सहयोग से लड़की ने सफलता हासिल की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी खुशी है सर आज जब बेटियां इस प्रकार से आगे बढ़कर नाम रोशन करती हैं। बहुत खुशी है, बता नहीं सकते। अन्य परिवार को क्या कहना चाहेंगे कि हाँ, बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आजकल हमारी बेटियां लड़ाकू विमान तक चला रही हैं। आज खुशी है सर? बिल्कुल बहुत खुशी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़का 2 लड़की हैं और मैंने अपने तीनों बच्चों को एक साथ रखा है। लड़का लड़की में एक साथ एक समान समझा है और मैंने अपने बच्चों की अच्छी तरह पढ़ाई की है और लड़कियों को खास तौर पे अपने लड़की आगे बढ़े और मैं बहुत खुश हूँ आज। मैम, आमतौर पर बेटियों को भी उन माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भी हाँ, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं? हाँ, मैं सभी माँ बाप को ये कहना चाहूँगी एक माँ के तौर पे कि लड़कियों को अच्छी तरह पढ़ाए, अच्छी परवरिश करे, उनको अच्छी तरह समझे। इधर 12वीं के नतीजों में नरवाना की यशिका ने 495 अंक हासिल कर प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। नरवाना के एसडी कन्या स्कूल की छात्रा यशिका और उनके परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा है। यशिका ने पूरे नरवाना का नाम हरियाणा में चमकाया है। वहीं टॉपर यशिका और उनके परिवार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। टॉपर यशिका ने कहा कि उनका सपना सीए बनने का है और वो पढ़ाई के साथ साथ बैडमिंटन जैसे खेल में रुचि रखते हैं।
इस दौरान उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपनी मेहनत, अपने टीचर्स और माता पिता को दिया है। पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन गेन की है और मेरी 495 मार्क्स हैं और 99% है। तो आपकी स्टार्टिंग कक्षा कहाँ से पढ़ाई कहाँ से की? मैंने महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल से करी थी स्टार्टिंग एंड 11th में मैंने एसटी कन्या में एडमिशन किया था। प्लस टू एसटी करने से। हाँ जी। तो इसका श्रेय आप किसे देती हैं? पेरेंट्स तो होते ही हैं एंड जो हमें अच्छी टीचर्स मिलते हैं, इतने अच्छे से गाइड्स करते हैं हमें। गुरप्रीत सर जो मैं सबसे पहले कहूँगी, उन्होंने इतने अच्छे से गाइडेंस दी मुझे पढ़ने के लिए और हेल्प करी मुझे इतनी पढ़ाई में। और सारे टीचर्स जो मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे +1 में, मेरे +2 में और मेरा इतना अच्छा बेस क्लियर किया, तभी मैं इस मुकाम पे पहुंच पाई। तो आप कितने पढ़ते थे या किस तरह से मोटिवेशन करेंगे, कितना समय देते हैं पढ़ाई में? मैं अप्रोक्स 12 या 13 घंटे अपनी स्टडीज़ को दिया करती थी इन नॉर्मल रूटीन्स में। और जो भी है अपना रेगुलर वर्क बेसिकली डेली करना एंड उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्क मैं कर सकती थी उतना कर। मेरा नाम सूरज गोयल है, यशिका मेरी बिटिया है और ये हरियाणा में सेकंड आने पर मेरे को इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे को इतनी खुशी है अभी मैं स्टाफ का, स्कूल का, सबका आभारी हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने वाले अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हरियाणा महिला आयोग की तरफ से तलब किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बताया कि प्रोफेसर पर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के योगदान को कमतर आंकने और सोशल मीडिया पर ऑपरेशन को सांप्रदायिक मकसद से जोड़ने का आरोप लगा है, जिसको लेकर उन्हें तलब कर लिया गया है। देखिए, सोनीपत अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली, बहुत शर्मनाक बात उन्होंने करी, जिसके लिए महिला आयोग ने उनको तलब किया है 14 तारीख को। हमारे देश की शान, हमारे देश की 2 वो बेटियां जिनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर के लिए ऑफिशियल बिठाया गया कि जो हो रहा है वो सब उनके थ्रू बताया जाएगा। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया की हर कंट्री की हर मिलिट्री उनको देख रही है और सम्मान दे रही है। और ये प्रोफेसर अली, जिनका मुझे सोचकर ताज्जुब होता है कि ये प्रोफेसर बने क्यों और कैसे। और अगर इनको इस तरह की बातें करनी थी, महिलाओं को डिमोरलाइज करने की, जिस तरह से इन्होंने कहा कि पेंटेड फेस है, ऑल दैट स्टफ, विच इज अ वेरी शेमफुल सब्जेक्ट। इधर हिसार के हांसी से पकड़े गए 39 बांग्लादेशी नागरिकों का बीते कल मेडिकल परीक्षण करवाया गया। जानकारी के मुताबिक कड़ी सुरक्षा के बीच सभी को हांसी के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उनका मेडिकल किया। और अब खबर यह है कि सभी 39 बांग्लादेशी नागरिकों को कड़ी सुरक्षा के बीच वेस्ट बंगाल ले जाया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते रविवार को हांसी तोशाम रोड पर ईंट भट्टे पर काम करने वाले 39 मजदूरों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया था, जिनकी लगातार पूछताछ कर कागजी कार्रवाई चल रही थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद पीएम मोदी का संबोधन हुआ, उसको लेकर प्रदेश भर से प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और पीएम मोदी के नेतृत्व का खास तौर पर जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने सेना के जवानों को सलाम किया और पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथ में लिया। गमगीन माहौल पूरे देश में इसलिए बना था कि आसुरी शक्ति ने, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने हमारे देश के निहत्थे पर्यटकों को, नौजवानों को गोली मारी, धर्म पूछ के। बड़ा तनाव का माहौल था देश में। बच्चा ये कह रहा था कि भाई हमारी भावनाएं कुचली जा रही हैं बार बार और इसका एक बार बदला जरूर लेना चाहिए। पाकिस्तान जैसा देश, एक कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये उस कैटेगरी का है और बार बार हमारी संप्रभुता को, हमारी अखंडता को ललकारता है, ठेस पहुंचाता है।
निहत्थे नागरिकों को मारता है और मार के धर्म की जय जयकार करता है। इसके जो नापाक इरादे, इनको नेस्तनाबूद करो, सारा देश बोल रहा था। और घटना भी ऐसी थी कि जो असहनीय थी। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया है। एयरफोर्स के स्टेशन से जो संदेश आया, भाषण दिया, वो सारी दुनिया ने सुना उसको, क्योंकि भारतीय सेना ने हिंदुस्तान के हर नागरिक का सम्मान जो है चांद की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। मतलब पूरी दुनिया के अंदर आज भारत के आर्मी की चर्चा है, नेवी की है, एयरफोर्स की है और आर्मी की है। तो ये जो आतंकवाद पे जो मोदी जी ने एक्शन लिया, ये सही समय पे और सटीक एक्शन लिया। 20-25 मिनट में पाकिस्तान के जो एयरबेस थे उनको तबाह कर दिया। और मैं समझता हूँ भाई सोच समझ के आगे कार्रवाई होगी। आदत तो पाकिस्तान की सुधरने की नहीं है, लेकिन भय बिना प्रीत नहीं है, डरेगा। अब जो भी कार्रवाई करेगा सोच समझ के करेगा, क्योंकि उसको सारी चीजों से अवगत हो गया। हिंदुस्तान बहुत ताकतवर देश है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सभी 49 सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो गया है। सभी 49 सदस्यों ने पंचकूला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सभागार में शपथ ली है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष एच.एस. भल्ला और आयोग के सदस्य सेक्रेटरी की देखरेख में ये शपथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में चुनाव जीतकर आए 40 सदस्यों के साथ साथ हाल ही में मनोनीत किए गए 9 सदस्यों ने बारी बारी शपथ ली। वहीं जगाधरी के वार्ड नंबर 9 से निर्वाचित सदस्य जोगा सिंह को प्रोटेम अध्यक्ष बनाया गया है। तहसील ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ पंचकूला वार्ड नंबर 2 पंचकूला ਤੋਂ हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर वजों चुने जाण ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ, ईमानदारी ਅਤੇ पूरी श्रद्धा ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर पानीपत से है। पानीपत के जीटी रोड पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में गोली चलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गोली बैंक में आए ग्राहक के पैर में लगी है, जिसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड के कंधे से बंदूक नीचे गिरने से अचानक गोली चली, जो बैंक में आए ग्राहक के पैर में लग गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और सीआईए टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो चाचा जी यहाँ गनमैन का जॉब कर रहे हैं बहुत समय से, और वो भी इनके पट्टे से डोगा नीचे पड़ गया है, और वो नो मान लो कहीं दीवार में भीड़ बढ़ के उसको लगा। जो बंदा था उसको ये जानते नहीं है, ज़िंदगी में पहले कोई मुलाकात नहीं हुई है। बस ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है। आपने देख लिया बुजुर्ग आदमी, कोई द्वेष नहीं किसी प्रकार का भी, या कोई रंजिश हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये एक सिर्फ हादसा हुआ है। ये बाथरूम भी है, पानी पीने का भी वहीं पे है। हाँ, तो बहुत समय हो गया, मतलब बहुत समय हो गया है ना। उसके अनुसार जो देखा है, गार्ड वहाँ खड़ा था और जो राइफल है उसका पट्टा है ना, जो उसका पेंच निकल गया नीचे से, वो नीचे गिर गई और गिरने से चल गई और उस पलाई के अंदर से होकर यहाँ खड़ा था। वो अपना RTGS कराना रहा था। अंकुर है अंचल प्लाजा का, 37 साल का, उसके पैर में गोली लगी है, जो रविंद्रा हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, उसकी हालत ठीक है। पैर में गोली लगे, पंजे में। अभी देख रहे हैं, वो गन खोलेंगे, देखेंगे। फैसल की टीम आई है, उसमें दोनों चल रही है, एक चल रही है। अचानक ही हुआ जी? अचानक ही हुआ है। उसमें कोई ऑफेंस बनता है आप लोगों की तरफ? अभी देखते हैं भाई, लापरवाही उसकी केस किस प्रकार से है। लापरवाही तो है। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।